आप उनका महत्व ऐसे समझ सकते हैं कि 60 के दशक तक 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन वाले भी 2 जून की रोटी नहीं पाते थे, और अब 1 एकड़ 2 एकड़ में भी 5 लोगों का परिवार पल जाता है। वो जिस आदमी के प्रयासों से हुआ वो स्वामीनाथन साहब है, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक। ऐसे ईश्वर ने उन्हें एक लंबी उम्र दी थी। 98 वर्ष की अवस्था में उन्होंने इस धरती को छोड़ा है। उपलब्धियां आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि 84 डॉक्टरेट की उपाधियां उनको मिली थी। 84। आप एक सिंगल नाम लाइए जो इस स्तर की हो, जिनमें 25 विदेशी विश्वविद्यालयों की थी। उनको 65 अवार्ड मिले थे, 65, जिनमें 32 दूसरे देशों ने दिए थे। भारत में वो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति निरस्तीकरण पुरस्कार, ऐसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों सम्मानित थे। ऐसे उन्हें राज्यसभा में भी भेजा गया था, 6 साल वहां भी रहे। बाद में जब राष्ट्रीय किसान आयोग बना तो उसके दूसरे अध्यक्ष भी बनाए। हम सभी जानते हैं कि भारत में एग्रीकल्चरल रिसर्च की सर्वोच्च संस्था ICAR 1929 में स्थापित की गई। इसके 1972 में डायरेक्टर जनरल बने थे। जब हरित क्रांति से जुड़े तो कुल 29 साल के थे, 29 ईयर ओल्ड। नॉर्मन बोरलॉग का कहना था कि आपके देश के तमाम बुजुर्गों से मुझे इस आदमी में ज्यादा उत्साह दिखा। वो तो सिर्फ नकारात्मक बातें बोलते हैं, इस आदमी में उम्मीदें दिखती। और उसके बाद फिर जब हरित क्रांति के तहत जापान और मैक्सिको के गेहूं से एक गेहूं तैयार हुआ, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, तो परीक्षण के लिए उन्होंने दिल्ली का ही एक क्षेत्र चुना। आजकल वहां मुंडेका का रेलवे स्टेशन है। अभी भी जब आते थे तो वहां जाते जरूर थे। बेसिकली तमिलनाडु से उनको बहुत लगाव था। जन्म भी वहीं तंजावुर के कुंभकोणम में हुआ और संयोग से देहावसान भी उनका चेन्नई में ही हुआ। वो ऐसे महान भारतीय थे जिसके कारण से आज भारत 2 जून की रोटी पाता है। अन्यथा 1960 के डिकेड में जब लगातार 2 बार सूखे पड़ गए तो यूएसए ने PL 480 स्कीम के तहत हमें जो गेहूं उपलब्ध कराया था उसको चूहों ने भी खाने से मना कर दिया था। शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और इच्छा व्यक्त की कि अगर ये दोनों सपोर्ट पाएं, जवान और किसान, शायद देश का रिजल्ट बदल सकता है। उसके बाद फिर हरित क्रांति का दौर हुआ। हम सभी जानते हैं इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, सी सुब्रमण्यम उस समय कृषि मंत्री थी और पूरी बागडोर उसकी स्वामीनाथन साहब को ही सौंपी गई थी। इस हरित क्रांति ने आज हमको 33 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन तक पहुंचा दिया है। अगर ये पिछले 3 वर्षों से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है, इतना गोडाउन में है, तो निश्चित तौर पर इसका श्रेय हरित क्रांति को है और हरित क्रांति का श्रेय स्वामीनाथन साहब को। स्वामीनाथन साहब सच्चे अर्थों में हमारे लिए एक निधि थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, वो जब उनको दिया गया तो यही उनका महत्व उद्घाटित किया गया था कि कैसी महान कितने महान व्यक्ति ने और कैसी महान कृति ने इस देश में जन्म लिया, इस देश के लिए क्या क्या किया।
वैसे उनको ऐसा कोई प्रतिष्ठित अवार्ड नहीं है जो ना मिला हो, लेकिन सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा अवार्ड जब कोई भूखा 2 जून की रोटी पा लेता है तो जो वो ईश्वर को धन्यवाद देता है, सबसे बड़ा अवार्ड ये होता है।